दोस्तों, दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति हैं, आप बताइए कि वे कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जब आप उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में पता लगाएंगे तो आप देखेंगे बहुत से लोग उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। बहुत से लोगों ने तो पीएचडी भी किए होंगे, लेकिन आप पाएंगे कि ऐसे लोग सिर्फ 9 से 5 बजे वाली जॉब करके एक फिक्स सैलरी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे वे कभी भी दुनिया के अमीरों की तरह कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों कुछ लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और कुछ लोग हमेशा अभावों में जीते रहते हैं? इस किताब में अमीरों के सिद्धांत के बारे में बताया गया है, जिन्हें समझकर आपको भी अमीर बनने में मदद मिलेगी। लेसन नंबर 1, सही कैश फ्लो क्वाड्रेंट में प्रवेश करने से आपको अधिक पैसा मिलेगा। दोस्तों, 4 तरह के कैश फ्लो क्वाड्रेंट होते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड एंड पुअर डैड और रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट में इनके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं, लेकिन ब्रीफ में बताए तो 4 कैश फ्लो क्वाड्रेंट है: ई एम्प्लॉय, एस स्मॉल बिजनेस, बी बिग बिजनेस, आई इन्वेस्टर। स्कूल में हमें जो भी शिक्षा मिलती है वह सिर्फ 2 कैश फ्लो क्वाड्रेंट को ही तैयार करने के लिए होती है, जो कि ई और एस है। लेकिन हम इन कैश फ्लो क्वाड्रेंट में रहने से कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इन तरीकों से आप कितना कमा सकते हैं, इसकी एक सीमा होती है, जो कि आपकी सोच को भी सीमित करती है। आपने देखा होगा कि जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वे बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, लेकिन वे हमेशा ई और एस क्वाड्रेंट में ही रहते हैं। दूसरी तरफ जो बच्चे कम मार्क्स लाते हैं वे आगे चलकर बहुत बड़ी कंपनियों को भी चला लेते हैं। ये बी और सी ग्रेड लाने वाले बच्चे अपनी नेटवर्किंग और बिजनेस स्किल्स विकसित कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास समय ही समय होता है। इसलिए यदि आप अमीर होना चाहते हैं तो 2 चीजें करें। एक तो नेटवर्किंग और दूसरा अपना बिजनेस शुरू करें। एक सफल बिजनेस कैसे शुरू करें, इसके बारे में जानने के लिए 0 to 1 बुक अवश्य पढ़ें। लेसन नंबर 2, यदि आप अपने बच्चों को आर्थिक रूप से अशिक्षित बनाना चाहते हैं तो उन्हें जरूरत से ज्यादा पैसा दें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से अमीर लोग अपने बच्चों को महंगा फोन, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े आसानी से प्रोवाइड कर देते हैं। इससे इन बच्चों की फाइनेंशियल समझ विकसित नहीं हो पाती। ऐसे बच्चों को पैसे की वैल्यू पता नहीं होती। ये बच्चे आगे चलकर अपने बिजनेस को डुबा देते हैं। दूसरी तरफ आज के समय में गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे जिन्होंने अभाव देखे हैं, वे बहुत बार एक अमीर अरबपति बन जाते हैं। धीरूभाई अंबानी और गौतम अदानी इसके उदाहरण हैं, क्योंकि उनमें पैसे की समझ डेवलप हो गई थी। लेसन नंबर 3, गरीब लोग फाइनेंशियल एडवाइस की तलाश करते हैं, जबकि अमीर फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं और अपने बच्चों को भी ऐसा करना सिखाते हैं। दोस्तों, ज्यादातर समय में लोग दूसरे से सलाह लेते रहते हैं, जैसे कौन सी एफडी करानी चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, किस स्टॉक में पैसे लगाने चाहिए। इस तरह आपको गलत सलाह भी मिल सकती है, क्योंकि आपके दोस्तों की नॉलेज भी आप ही की तरह सीमित होती है। वह आपको वही सलाह देगा जो उसने किसी से सुनी होगी। दूसरी तरफ अमीर लोग दूसरों से सलाह नहीं लेते, वे प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं या फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ते रहते हैं। वे अपने पैसों को इन्वेस्ट करते समय इंश्योरेंस पॉलिसी और स्टॉक का खुद से डीप एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन के अभाव से युवा नौकरी लगते ही गाड़ी खरीदने लगता है, क्रेडिट कार्ड यूज करने लगता है। यदि युवा रिच डैड और पुअर डैड जैसी किताबें पढ़ेगा तो उसका दिमाग खुल जाएगा। उन्हें समझ आ जाएगा कि एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर है, अमीरी और दिखावे में क्या अंतर है। दोस्तों, आप भी किताबों के जरिए अपनी फाइनेंशियल समझ डेवलप करके अपनी लाइफ में अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, और भी नॉलेजेबल बुक समरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।